अपनी बेवकूफ़ी को सुधार रहा हूँ और इन दो पहाड़ों तक पहुँच चुका हूँ। इन्हें रियाज में अगर आप अपने गाइड साहब को भूल जाएं तो उसके लिए ऊंची आवाज़ से आवाज़ लगाएं। अगर वो आपको सुनते हुए तो रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके ट्रैक में ये देखें जी, हमारे अंगूठे शंगूठे भी चले गए और टांगों की भी ये हालत है। आपने बाबा माथे लगाया, अगर खुदा की कसम उसकी जगह कोई लड़का होता हमें 1 रुपया ना देता। उसने अच्छा जी, कंडोल लेक हमने कर लिया। कंडोल लेक में समझ लें इस पहाड़ के पीछे थी, थोड़ा सा नीचे आए हम और इधर से आप ट्रैक शुरू करेंगे पैदल। वो उधर रास्ता है स्पिन खोर का, वो ट्रैक करेंगे। हम स्पिन खोर पहुंचेंगे, फिर वहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे और हमारे जो गाड़ी वाले हैं वो उधर नीचे वाले स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो फजूल प्रैक्टिस थी ये शुरू हुई बेसिकली कंडोल लेक से। हम जब कंडोल लेक गए तो उधर कोई शेफर्ड मिले बकरवाल, उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया जी कि आप अगर यहाँ से जाएं तो कंडोल भी पहुँच सकते हैं। और साथ में हमने चूँकि बकरवालों का एक गाइड भी रख लिया था। ठीक है, ये जो बाबा आगे जा रहा है नज़र आ रहा है बैग उठाए हुए, इसको भी ले गए। इससे पहले 800 की बात हुई, बाद में इसने 1000 की डिमांड की। हमने कहा कोई मसला नहीं, तू हमें ले जा, लेकिन पहुँचा दें उधर। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप जाएँ गाइड लें। कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो गाइड लेते हैं तो उससे खुदा का वास्ता एक बार पूछ लें कि तू भी गया हुआ है उस डेस्टिनेशन पर जिधर हमें लेकर जा रहा है, कि एवं ही हमें जनाब उधर लेकर जाके जलील करेगा। 1 घंटे बाद बमुश्किल हम यहाँ पर पहुँचे, लेकिन हमने जो ट्रैक शुरू किया था वो शुरू किया था इस कोने से। ये जो पहाड़ी है पीछे चोंच थी ना, इसके साथ जिधर भी मार्क लगाया, हमने यहाँ से ट्रैक शुरू किया अपना। और उधर से वो नीचे दरिया से होते हुए हमने दोबारा यहाँ से चढ़ाई की तरफ जो है ना सफ़र किया था। और बड़ी मुश्किल से हम 1 घंटे बाद यहाँ पहुँचे। फिर आ गया जी जंगल, फिर हमने जंगल को क्रॉस किया जनाब। पहले तो मट्टी शट्टी थी, पत्थर शत्थर थे, निज़ाम चल गया, लेकिन अब आ गई बर्फ़। ठीक है, और अल्लाह भला अगर इस गाइड का इसने फिर हमारे साथ बड़ी बुरी की। अब ये जो बर्फ़ थी ये थोड़ी सख्त थी, मतलब ये कि जब इस पर पाँव रखते थे हम स्लिप होते थे। ये अब ज़रा सख्त हो गई थी ना, तो इस पर पाँव की ग्रिप नहीं थी। और जनाब गाइड साहब आगे रास्ता ढूंढ रहे हैं, गाइड साहब को पता ही नहीं रास्ता कहाँ से जाता है कंडोल का। बस कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। हम हो गए जनाब मज़ीद परेशान और हालत हमारी हो गई ख़राब, क्योंकि जो खाने का सामान था जनाब राकम की गलती, वो तो फेंक आया हमें गाड़ी पर, तो इसलिए बड़ी ख़राबी हो गई हमारे लिए। खैर ये देखें, अब रास्ता इधर से हम ऊपर आए और जब इस कोने पर पहुँचे इस पहाड़ पर, तो हमें पता चला जी अब उतराई उतरनी है। और उतराई पर ये बर्फ़ थी, ये जो भी आपको मार्ग लगा रहा हूँ, इधर से नीचे उतरना है, फिर जाकर आगे 2 घंटे और लगने। अजीब व गरीब साहब है, गाइड साहब को पता कोई नहीं, गाइड साहब खुद चल रहे हैं, वो स्लिप हो रहे हैं। मैंने कहा ये बंदा हमें मरवाएगा इधर से नीचे गिरा कर। अब बर्फ़ पे कहाँ मारा पाऊँ, गाइड का नहीं ठहरा, हमारा क्या ठहरना था। तो लिहाजा हमने फिर ये फैसला किया कि इधर ही से अब हम वापस चलेंगे। वापस का रास्ता थोड़ा आसान सा था, वो दूसरी तरफ से हम उतर गए थे नीचे। खैर ये नीचे जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, इधर हमने जाना था, हमारी गाड़ी इधर खड़ी थी, नई फटीक लग गई हमें इधर। जबकि जो स्पिन खोर लेक थी वो थी इन पहाड़ों के परली साइड पर। रात को इज़मिस के ट्रैक में ये देखें जी, हमारे अंगूठे शंगूठे भी चले गए और टांगों की भी ये हालत है। ठीक है, 2-4 हमें अच्छे खासे जो है ना प्रत लगे हैं, समझिए। 2-4 बार हम बुरी तरह गिर गए। और ये है ब्लू बर्ड होटल, अतरोड़ वैली में 3रा दिन हमें इधर स्टे किए हुए। उम्मीद है कि आज मैं घर आऊँगा, लेकिन घर जाने से पहले मैं एक और लेक स्पिन खोर छुड़का दूँगा, क्योंकि वो मुझसे मिस हो चुकी थी। मैं जा रहा हूँ ब्लू बर्ड होटल अतरोड़ से स्पिन खोर के ट्रैक पर। ट्रैक का भी बताते हैं आपको। और ये गाड़ी है अमीरुज़्ज़मान गुजर साहब की, उस पे हम जाएंगे जहाँ तक रोड जाती है उधर, और उसके बाद वहाँ से हम पैदल सफ़र शुरू करेंगे। अभी नाश्ता करते हैं इधर और इधर से निकलते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। ठीक है जी। जब आप उतरोड़ बाज़ार में पहुँचेंगे तो बाज़ार के तकरीबन दरमियान में ये एक चौक है छोटा सा। इसमें ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, इस पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि राइट साइड पे शाहीबाग, खड़खड़ी झील, कुमरार, दश्ते लेला, जबकि लेफ़्ट साइड पे कंडोल, परी झील और स्पिन खोर।
और जिधर हम आज जा रहे हैं वो भी कंडोल वाली साइड पर है, मतलब जब आप कालाम से उतरोड़ जाएंगे तो उतरोड़ चौक से आप लेफ्ट साइड हो जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं लेक की तरफ, साथ में आपको गाइड भी करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ ना आई तो इंशाल्लाह आपको एंड पे जरूर सारा समझा देंगे। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जब हमने कंडोल से स्पिनखोर का ट्रैक किया था वो अधूरा रह गया था। उसके बाद हमने अगले दिन चूंकि इजमिस करनी थी तो हमने इजमिस लेक का ट्रैक किया, और उसके बाद फिर आज हमने दोबारा आगाज लिया था स्पिनखोर लेक के ट्रैक का, इसलिए हमें शदीद थकावट थी। उतरोड़ वैली स्वात की मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत वैली है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि मौसम गर्मा में आप इसका एक बार विजिट ज़रूर करें। खैर जी, सफ़र के दौरान ही हमें वो गाइड मिल गया जिसने वो बाबा हमारे मत्थे लगाया था, फिर मैंने उसकी क्लास लगाई। बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, आप हमें लेकर गया, ठीक है, आपको रास्ते का सही पता था, आपने बाबा मथे लगाया। अगर खुदा की कसम उसकी जगह कोई लड़का होता हमें 1 रुपया ना देता। उसने आकर हमें उधर फंसाया जिधर बर्फ की उतराई थी। हाँ, ये मेरे साथ मिले, हमें 2-3 आवाज में दिया उसको। ओ मिला नहीं, तुझे पता था, तुम्हारे साथ डील हुआ, तुमने कहा आगे बाबे को लेकर जाओ। बात तो तुम्हारे साथ शुरू हुआ ना, आज हमारा पूरा दिन जलील हुआ। देखा आज फिर हम रगड़ा खाए, आज हम इधर फिर गाड़ी खड़ी करेंगे उनके लिए, फिर इस फ्राडिये को हल्की सी डोज देने के बाद हमने सफ़र दोबारा शुरू किया। उतरोड़ से तकरीबन 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए इस मुकाम पर। यहाँ पर हमने गाड़ी रोकनी थी और यहाँ से पैदल सफ़र शुरू करना था। अच्छा जी, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। इस ब्रिज को आपने याद रखना है, जो ही ये लकड़ी का ब्रिज आप क्रॉस करेंगे उसके बाद आपने इस रोड से बाएं तरफ पैदल ट्रैक करना जहाँ मैंने मार्क किया है, और इस जंगल में से होता हुआ आप सफ़र अपना शुरू करेंगे जो आपको लेकर जाएगा स्पिनखोर लेक की तरफ। हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो इसलिए हमें चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। तो जो ही हमने ये स्टार्ट वाला जंगल क्रॉस किया तो हमें महसूस हो गया कि भाई हम दोनों आ रहे हुए लश्कर में से। तो हमने ये फैसला किया कि अब दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपस में बातचीत की तो हो सकता है दोनों हौसला तोड़ दें, क्योंकि सच में हमें बहुत ही ज़्यादा थकावट थी। उनको गाइड के साथ नॉर्मल रास्ते पर रवाना किया और ख़ुद चुना शॉर्टकट रास्ता। तो पहला ट्रैक था वो सामने वाला पहाड़, अगर आपको नज़र आ रहा हो, थोड़ा जूम करता हूँ, इस वाले पहाड़ के करीब हम आकर स्टक हो गए और गाइड ने कहा इधर से गुजर कर इसके आगे से गुजरो। हालांकि इधर कोई रास्ता ही नहीं था, और जो प्रॉपर रास्ता था उसका स्पिनखोर लेक का वो ये है। इधर से जाएंगे आप और इधर से आप ऊपर जाएंगे लेफ़्ट साइड से, जबकि वो हमें राइट साइड से लेकर जा रहा था। इस वजह से हमारा ट्रैक जो है वो इनकम्प्लीट रहा। शाम पड़ गई थी और हम वापस चले गए थे। जनाब दूसरी पार्टी रवाना हो गई, जो मैंने आपको रास्ता बताया बाएं जानब से, और मैं इस आबशार के साथ साथ चलने लगा। ये है जी स्पिनखोर की वाटरफॉल। 60% तक ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, तो अभी ब्रेक कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगा ट्रैक में। बिग एप्पल 1 लीटर है, खासा कम है मेरे हिसाब से, लेकिन चलो कोई नहीं। एक बार नहीं भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। बिल आखिर अपनी बेवकूफ़ी को सुधार रहा हूँ और इन 2 पहाड़ों तक पहुँच चुका हूँ। गलती हुई, गाइड साहब के साथ जाना चाहिए था। हम 2 ट्रैवलर हैं और जो गाइड साहब हैं वो दूसरे बंदे के साथ थे। मुझे पंगा आया, मैंने शॉर्टकट ले लिया तो बच दिया। फ़िलहाल थोड़ा खौफ शौफ बहुत है, अल्लाह करे ये 2 पहाड़ क्रॉस करके आगे प्लेन आ जाए, वरना लग गई है मेरी। जो ही स्टीप चढ़ाई ख़त्म हुई तो आगे जनाब और ही भूल भुलैया, बड़े बड़े पत्थर हैं जनाब, दरख्त सूखे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा खौफतारी हो गया क्योंकि मुझे आगे रास्ता क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा था, हर तरफ पत्थर थे। और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। इन्हें रियाज में अगर आप अपने गाइड साहब को भूल जाएं तो उसके लिए ऊंची आवाज़ से आवाज़ लगाएं, अगर वो आपको सुनते हुए तो रिप्लाई ज़रूर करेंगे।
हल्की सी आवाज़ आ रही है उनकी, मेरे ख्याल से वो उस तरफ हैं, तो जाकर उनसे मिलते हैं। आप ऊंची आवाज़ होने का बड़ा फ़ायदा है जी, एक नहीं ज़ार फ़ायदे। एक आपको सीटी बजानी आनी चाहिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अपने कान बंद हो गए इस वजह से, इतनी ज़बरदस्त ये आपको ज़रूरी है ट्रैकिंग के लिए। बाकी आपके अंदर फतूर पूरा होना चाहिए, बड़ा कीड़ा होना चाहिए आपके अंदर, जितना बड़ा कीड़ा होगा ना उतनी ज़्यादा ट्रैकिंग कर पाएंगे। फिजिक तो मेरी इजाज़त नहीं देती, 105 kg फ्लैट फुटेड, अगर आप देख सकते हो इस वक्त ये मेरा जो पाँव है ये वाला ये फ्लैट हो चुका है, जबकि दूसरा ठीक है एक्सटेंड के बाद, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कीड़ा पूरा है। अजदा है, अजदा बड़े वाला एनाकोंडा, एक होता है पाइथन, एक होता है एनाकोंडा, एनाकोंडा, एनाकोंडे, एनाकोंडे। हमने दाढ़ें दी और जनाब गाइड साहब की छोटी छोटी दाढ़ियाँ हमें सुनाई दी, जिस पे हमने उनको पा लिया। बिल आखिर बिछड़े हुए दोस्त मिल चुके हैं और जनाब सफ़र का आगाज़ हो चुका है दोबारा। और ये देख सकते हैं आप नाजरीन, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और दरख्त हैं, ठीक है। आसमान चेक करें, रास्ता इसका चढ़ाई ख़त्म होने के बाद थोड़ा प्लेन है और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं दोबारा पत्थर, ठीक है जी। आप जब वाटरफॉल को क्रॉस करेंगे उसके बाद भी उतना ही रास्ता रहता है जितना आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। याद रखना है आपने, ये आपको जो हल्का सा मैदान नज़र आ रहा है ये वाटरफॉल के बाद है, और इसके बाद ये सामने वाली थोड़ी सी जो पहाड़ियाँ हैं इनको क्रॉस करना होगा। तकरीबन 3.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुँच चुके हैं नाजरीन स्पिनखोर के करीब। मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त स्पिनखोर लेक। हाँ, 3.5 घंटे का ट्रैक पड़ चुका मुझे पैदल, ठीक है। और ये आ चुकी है स्पिनखोर लेक। इसका पानी गर्मियों में खासा ऊपर तक होता है, लेकिन चूँकि मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ इसलिए थोड़ा सा पानी कम है, लेकिन फिर भी इसको मैं लेक डिक्लेयर करता हूँ जी। क्या कह रहे हो? बस ये कह रहा हूँ, तो ये जगह तो आखिरी तक आखिरी एंड है, आखिरी एंड है, कुछ रास्ता नहीं है। देखो ये तो तरफ नजर आते हैं, बिल्कुल ये अगर पागलों का काम है, इधर तक इंसानों का काम है। सुना जी, इधर तक हम तो खान साहब कह रहे हैं कि इधर तक इंसानों का काम है, इधर से आगे पागलों का काम है। मेरे ख्याल से इधर तक भी देखा जाए थोड़ा बहुत पागलों का काम है। ये हमारे गाइड थे अमीर ज़मान गुजर, इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ लगा हुआ। ये बंदा गाइड भी है, ठीक है, प्रॉपर गाइड है अतरोड़ के एरिए के, कालाम के एरिए के। ज़्यादा जो एरिया है ना घूमने का स्वाद में, लेक्स वगैरह वो अतरोड़ में, ठीक है। तो अगर आपने इधर घूमना है, इनका नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इनसे रब्ता कर लेना। इनके पास TZ है अपनी, और उस पर ये आपको टूर भी करवाएंगे, साथ में गाइड भी कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही नाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पिनखोर लेक अतरोड़। 3.5 घंटे का पैदल रास्ता है, जबकि अतरोड़ से टाइम लगता है, जहाँ से जीप एंड होती है तकरीबन 45 मिनट, उसके बाद पैदल सफ़र करना पड़ता है। अमीर ज़मान साहब पिछले 4 दिन से हमारे साथ हैं और हमने इनके साथ बहुत इन्जॉय किया। मेरे साथ एक फ़ीमेल ट्रैवलर है एस मिर्ज़ा ट्रैवलॉग, उन्होंने एक वो कराची से, और उन्होंने एक सिंधी चादर दी है जो उनकी तरफ से मैं अपने
अमीर उस्मान भाई साहब को दे रहा हूँ। इनका नंबर नीचे लिख दिया है, कहीं भी जाना है स्वात में, ठीक है, इनके नंबर पर आपने कॉल करनी है, इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, जीप भी है, गाइड भी है मुकम्मल। अगर आप स्वात वैली को खुश दिली से सुकून से फिरना चाहते हैं तो इस बंदे से आप रब्ता कर लें। 5 दिनों में 6 जिले और एक बडगोई पास हमने इकट्ठे किया और एक यादगार तरीन सफ़र रहा हमारा। उसके लिए हमने कुछ यादें छोड़ी वहाँ पर, और उसके बाद एक दस्तखत किया हमने एक दरख्त के तने पर जो आपको भी नज़र आ रहा है। तीनों ने दस्तखत किया और बाद में इस दरख्त के इस पीस को, इस टुकड़े को काट कर मोहतरमा के वाले किया ताकि वो इसको अपने पास महफूज रख सके।